हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 18 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि उपाधियों का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये जो आपका किस अनुच्छेद में है। तो देखिए, उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 में है, और ये जो आपका अनुच्छेद 18 है ना, ये आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो आपका समानता का अधिकार है ना, ये आपका एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जो कि समानता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है ये आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक जो है आपका मौलिक अधिकार का जो है वो वर्णन जो है वो किया गया है। और मौलिक अधिकार जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है वो आपका प्रावधान जो है वो लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो देखिए हमारे संविधान में वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपका समानता का अधिकार भी आ जाता है। और ये जो आपका समानता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें अनुच्छेद 14 में जो आपका विधि के समझ समता एवं विधियों के समान संरक्षण, ये जो आपका अनुच्छेद 14 में बताया गया है। धर्म, मूल, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है ये आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता ये जो आपका अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 17 में बताया गया है। और उपाधियों का अंत के बारे में जो है ये आपका अनुच्छेद 18 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, अन्नपूर्णा देवी का जो संबंध है ना ये आपके सूरबहार वाद्य यंत्र से है। तो सूरबहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा देवी को जो है 1977 में आपका जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। और इन्हें 1991 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ना ये आपका पद्म भूषण होता है। वहीं अगर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछ ले तो ये आपका भारत रत्न होता है। दूसरा अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछ ले तो ये आपका पद्म विभूषण होता है। चौथा अगर पूछ ले तो भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना ये आपका पद्म श्री होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रदर्शन कला में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है ना ये आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है। इसके अलावा बात कर ले आगे के शिफ्ट में, अगर आपसे पूछा जाए टी.एच. विनायक राम और ई.एम. सुब्रमण्यम इनका जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, टी.एच. विनायक राम और ई.एम. सुब्रमण्यम का जो संबंध है ना ये आपका घटम से है। मृदंगम की अगर मैं बात कर लूँ तो के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा रॉय, उमल्लापुरम शिवरामन इनका जो संबंध है ना ये आपका मृदंगम से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो यू श्रीनिवास जो ये आपके मैंडोलिन से संबंधित है। तोताराम शर्मा जो ये आपके पखावाज से संबंधित है। ब्रजभूषण काबरा ये जो आपके गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ना ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में जो है वर्ष 2000 में सिडनी में जो आपका ओलंपिक हुआ था ना, जो आपका 2000 में हुआ था, उसमें जो ये आपका ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला जो है वो बन गई थी। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी। तो देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला पहलवान थी ना ये आपका साक्षी मलिक थी। साक्षी मलिक जो है 2016 के ग्रीष्मकालीन रियो ओलंपिक में जो है 58 किग्रा वर्ग में जो है ये आपका कांस्य पदक जीती थी।
इसके अलावा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ना, ये आपका पीवी सिंधु थी। और पीवी सिंधु ने जो है 2016 के रियो ओलंपिक में जो है ये आपका सिल्वर मेडल जीती थी। इसके अलावा पीवी सिंधु को जो है 2020 में पद्म भूषण से भी जो वो आपका सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन का खिलाड़ी का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की जो पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी ना, ये आपका साइना नेहवाल थी। साइना नेहवाल ने जो है 2012 लंदन ओलंपिक में जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है वो जीती थी। और इन्हें जो है 2016 में जो है पद्म भूषण से भी जो वो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जो ये आपका संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका अष्टाध्यायी पुस्तक है ना, ये आपका महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। और ये जो आपका अष्टाध्यायी पुस्तक है ना, ये आपके व्याकरण पर एक जो है वो आपका संस्कृत ग्रंथ है। तो संस्कृत व्याकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नागालैंड के किस उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 2000 में हुआ था। तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपका नागालैंड का जो है एक मुख्य त्यौहार है और इसकी जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 2000 में हुआ था। यानी हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ना, ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये आपका 2000 ईस्वी में जो वो मनाया गया था। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस डेट को मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो ये आपका प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच जो ये आपका मनाया जाता है। यानी ये जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपका ये जो त्यौहार है ये आपका 10 दिनों तक जो है वो आपका मनाया जाता है। इसके अलावा नागालैंड के अन्य उत्सव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि आओलांग फेस्टिवल ये जो है कहाँ का मुख्य त्यौहार है। तो देखिए आओलांग जो फेस्टिवल है ना, ये आपका नागालैंड का जो है कोन्याक जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को जो वो आपका मनाया जाता है। सेकंड आपका सेक्रेनी फेस्टिवल, ये भी आपका नागालैंड के अनागामी आदिवासी समुदाय के द्वारा जो है इस त्यौहार को जो वो का मनाया जाता है। और ये जो आपका सेक्रेनी फेस्टिवल है ना, ये आपका 15 दिन तक जो वो आपका मनाया जाता है। इसके अलावा महोत्सव फेस्टिवल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका महोत्सव फेस्टिवल है ना, ये आपका नागालैंड के आओ जनजाति के द्वारा जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। बुसु फेस्टिवल की बात कर ले तो बुसु फेस्टिवल जो है आपका नागालैंड के दीमा जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को जो वो आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका बुसु फेस्टिवल है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में जो है ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका फसलों की कटाई के बाद ये जो आपका बुसु फेस्टिवल जो है वो आपका मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गरबा नृत्य कौन से त्यौहार पर किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गरबा नृत्य है ना, ये आपका गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसे जो आपका नवरात्रि उत्सव के दौरान जो है वो किया जाता है। तो नवरात्रि उत्सव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक है ना, ये कब जीता था। तो देखिए भारत के द्वारा ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक है ना, जो आपका 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत के द्वारा हॉकी खेल में जो है पहला स्वर्ण पदक जब वो जीता गया था। तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था उसमें भारतीय हॉकी टीम के जो आपके कप्तान कौन रहे थे। तो देखिए भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है ना, ये आपके जयपाल सिंह मुंडा रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1928 से लगातार भारत 6 ओलंपिक में जो है लगातार जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा हॉकी में भारत का जो आखिरी स्वर्ण पदक है ये कब जीता गया था। तो देखिए हॉकी में भारत का जो आखिरी स्वर्ण पदक है ना, ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो है ये आपका जीता गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जो है ये किसने जीता था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1952 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ना, इसमें पहलवान केडी जाधव ने जो है स्वतंत्र भारत के लिए पहला जो है वो आपका व्यक्तिगत पदक जीते थे। तो केडी जाधव का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछा जाए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ये तो आपका पदक के बारे में हो गया। अगर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम अगर पूछा जाए तो ये आपके अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है
पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है ये भारत की तरफ से जो ये आपके स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार जो ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था। तो देखिए भारत के द्वारा पहली बार जो ओलंपिक खेलों में भाग है ना, ये आपका 1900 में जो है वो लिया गया था। और पहला जो आधुनिक ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो आधुनिक ओलंपिक है ये आपका 1896 में एथेंस ग्रीस में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मलिक अंबर ये जो है कहाँ के शासक थे। तो देखिए मलिक अंबर की बात कर ले तो ये आपका भारत के दक्कन क्षेत्र में अहमदनगर सल्तनत के जो है ये आपके पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये कार्य किए थे। तो अहमदनगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है। तो देखिए अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी जो पुरस्कार है ना, ये आपके भारतीय धावक दूती चंद को जो है वो आपका दिया गया है। तो दूती चंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होता है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर यानी वायु में मौजूद जो जलवाष्प की जो मात्रा को दर्शाया जाता है ना, वो आपका आर्द्रता ही होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आर्द्रता को जो है वो किससे मापा जाता है। तो देखिए आर्द्रता को जो है ये आपका हाइग्रोमीटर से जो है वो आपका मापा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपेक्षित घनत्व को जो है ये किससे मापा जाता है। तो देखिए अपेक्षित घनत्व को जो है ये आपका हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है किस वर्ष आया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1878 में भारतीय भाषाओं की प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए जो है इस कानून को जो वो आपका लीटन के द्वारा जो है 1878 में जो है वो लाया गया था। तो 1878 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इस अधिनियम को कि ये जो है किसके द्वारा रद्द किया गया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ये आपका 1882 ईस्वी में रिपन के द्वारा जो इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चरल ओजोन यानी ओजोन का जो है आपका ये आपका लुईस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रक्चर पूछा गया था। तो देखिए अगर बात कर ले ओजोन के बारे में तो देखिए ओजोन का जो फार्मूला होता है ना वो आपका O3 होता है। और लुईस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो आपका ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो आपका इस प्रकार से होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि औद्योगिक नीति 1956 में जो है ये आपके कितने उद्योगों को जो है वो आपका शामिल किया गया था। तो देखिए अगर औद्योगिक नीति 1956 की बात कर ले तो इसका जो उद्देश्य था वो आपका क्षेत्रीय समानता की नींव रखना था। और इस नीति का जो उपयोग है ना ये आपका पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है इस नीति का जो वो प्रयोग जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अकॉर्डिंग जो है उद्योगों को जो आपका 3 श्रेणियों में जो है वो आपका बांटा गया था। तो पहला जो आपका श्रेणी था ये आपका अनुसूची ए था, जिसमें पहले श्रेणी में जो है आपके राज्य के स्वामित्व वाले जो उद्योग थे उसे शामिल किया गया था। यानी इनमें जो आपका हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, तेल, रेलवे, इसके अलावा 17 अन्य उद्योगों को भी जो है वो आपका शामिल किया गया था। तो अगर अनुसूची ए से पूछा गया था तो 17 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका दूसरा श्रेणी था ये आपका अनुसूची बी था। और इस श्रेणी में आपके राज्य जो है स्थापित उद्योग और निजी क्षेत्र राज्य के प्रयासों के जो है वो आपके पूरक होंगे। और इस श्रेणी में जो आपके 12 उद्योग जो है इस अनुसूची के अंतर्गत जो है वो आपके आ जाते हैं। और इनमें आपका एल्यूमिनियम, अन्य खनन उद्योग, मशीन उपकरण, ये सब जो आपके शामिल जो है वो किए गए थे। और देखिए तीसरा जो श्रेणी था ये आपका अनुसूची सी था। और इस अनुसूची में शेष उद्योग जो वो आपके शामिल किए गए थे जो निजी क्षेत्र में होने आपके थे। और इन उद्योगों का जो उद्योग अधिनियम है ना ये आपका 1951 के तहत जो है वो आपका लागू लाइसेंस के माध्यम से राज्य द्वारा नियंत्रित जो है वो किया जाता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन द प्लांट किंगडम फर्न्स एंड फर्न एलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप यानी प्लांट किंगडम में जो है फर्न्स और फर्न सहयोगी जो है ये किस समूह से संबंधित है। तो देखिए फर्न्स और फर्न सहयोगी की बात कर ले तो ये आपका टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है।
तो टेरिडोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टेरिडोफाइटा की बात कर ले तो देखिए टेरिडोफाइटा वे पौधे होते हैं जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, ना कि बीज के द्वारा जो है ये प्रजनन करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि काली मृदा यानी काली मिट्टी जो है ज़्यादातर भारत के जो है ये किस भाग में पाया जाता है। तो देखिए काली मिट्टी जो है ज़्यादातर आपके जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी जो आपके भारत के प्रायद्वीपीय पठार होते हैं ना, उनमें जो है ये सबसे ज़्यादा जो वो पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले काली मिट्टी ये जो है किसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो देखिए काली मिट्टी जो है आपका कपास, तिलहन, गेहूं, अलसी, बाजरा और तंबाकू इनके उत्पादन के लिए जो है काली मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो माना जाता है। इसके अलावा काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा किस किस राज्य में पाया जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा कर्नाटक, इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश, इन राज्यों में काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हावड़ा, आसनसोल, सियालदा और मालदा ये जो है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हावड़ा, आसनसोल, सियालदा और मालदा ये जो आपका ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ईस्टर्न रेलवे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में कौन प्रथम महिला भारतीय आर्मी में जो है कॉम्बैट एविएटर के रूप में जो है ये आपका शामिल की गई है। तो देखिए कैप्टन अभिलाषा बराक ये जो है भारत सेना की जो है पहली महिला कॉम्बैट एविएटर जो है इन्हें बनाया गया है। तो कैप्टन अभिलाषा बराक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है किन 2 राज्यों में जो है स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर जो है वो रोक लगा दिया था। तो देखिए दिसंबर 2021 में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों पे जो है ओबीसी आरक्षण पर जो वो आपका रोक लगा दिया था। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में मंजमा जोगाती को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कौन सा पुरस्कार जो वो आपका दिया गया था। तो देखिए 2021 में मंजमा जोगाती को जो है ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपका मंजमा जोगाती है ना ये आपका ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी है। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि वर्तमान में आपके राष्ट्रपति जो वो आपका द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 15 जुलाई के बाद 2022 के बाद जो है भारत की जो राष्ट्रपति वो आपका द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन प्रश्न में जो ये आपका 2021 पूछा गया है, यानी 2021 में जो आपके भारत के राष्ट्रपति थे ये आपके रामनाथ कोविंद थे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2021-22 की एचडीआई रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है आपको अरेंज करना था, जहां पे आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021-22 में मानव विकास सूचकांक में जो आपके भारत पड़ोसी देशों का जो आपका एचडीआई रैंकिंग रहा था वो आपका श्रीलंका का जो है वो आपका 73वां रैंक दिया गया था, चीन को जो आपका 79वां स्थान मिला था, भूटान को जो है आपका 127वां स्थान मिला था, बांग्लादेश को जो है आपका 129वां स्थान मिला था, नेपाल को जो है आपका 143वां स्थान, पाकिस्तान को जो आपका 161वां रैंक जो वो आपका प्राप्त हुआ था। और भारत इस सूची में 191 देशों में जो है 132वें स्थान पे जो है आपका भारत रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका सिनोनिम से जो आपके 3 प्रश्न पूछे गए थे, रेवेज का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था, वर्बोज का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था और रिस्पेक्टफुली का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था। एंटोनिम की अगर मैं बात कर लूँ तो एंटोनिम में जो आपका एक प्रश्न मुझे मिला है, इक्विवेलेंट का जो आपका एंटोनिम पूछा गया था। इसके अलावा आइडम से जो आपका बैड आयरन का जो है आपका जो है एंटोनिम आइडम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो है नोस्टैल्जिया का जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। इसके अलावा एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो आपका ग्रुप ऑफ फिश के बारे में पूछा गया था, यानी मछलियों के समूह को जो वो आपका क्या कहा जाता है। इसके अलावा स्पेलिंग एरर में जो आपका टैटिंग का जो है गलत स्पेलिंग एरर जो आपका दिया गया था। इसके अलावा जो आपका एरर आया था ना वो आपका सिंपल आया था और PQRA जो आया था वो आपका थोड़ा हार्ड आया था। तो ये जो आपका इंग्लिश के प्रश्न जो है बच्चों के द्वारा मिले थे। इसके अलावा इतने क्वेश्चन जो है आज बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसके अलावा कोई भी आपको GK GS के प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऑल शिफ्ट में जो आपका ये प्रश्न जो है वो इंक्लूड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।